तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे। हर व्यक्ति ऐसे जी रहा है जैसे उसे कोई फिक्र ही नहीं है कि एक दिन उसकी मौत भी आना है। समय की व्यक्ति के लिए कोई कद्र नहीं है। समय व्यक्ति के हाथ से रेत के समान फिसलता हुआ चला जा रहा है, फिर भी अपने जीवन को वो ऐसे जीता है जैसे इसके लिए जीवन में कोई फिक्र ही नहीं है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। मित्रों, हर व्यक्ति इस प्रकार से जी रहा है उसे किसी प्रकार की कोई फिक्र ही ना हो। ना उसका साधना में मन लगता है, ना उपासना में लगता है, ना प्रार्थना में लगता है, ना सत्संग में लगता है, ना तीर्थ यात्रा में लगता है। आज तो ये हो गया है कि व्यक्ति तीर्थ यात्रा सिर्फ इसलिए जाता है कि वहां पर रील्स बनाता है। भगवान के पास गया कहाँ, वहां भी जाकर के रील बनाता है। और कई लोग तो उस रील बनाने के चक्कर में मर भी जाते हैं। यानी आदमी अपने जीवन में इतना व्यस्त हो गया है कि उसे समय की कोई कीमत ही नहीं मालूम। किसी भी व्यक्ति के पास जाओ, भाई क्या कर रहे हो? समय काट रहा हूं। क्यों काट रहे भाई समय? कोई मोबाइल देख रहा है, कोई टीवी देख रहा है, कोई सिनेमा देख रहा है, कोई होटल में दोस्तों के साथ में गप लड़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हर व्यक्ति यही बोलता है कि समय काट रहे हैं। समय आप नहीं काट रहे, समय आपको काट रहा है। समय को आप कैसे काट सकते हैं? लेकिन जब अंतिम समय आता है उस समय सारी चीजें व्यक्ति को याद आती हैं। अरे अभी तो हम ये नहीं कर पाए, अभी तो हमने पोते की शादी नहीं देख पाए, अभी तो मैं ये करना चाहता था, अभी तो मैं वो करना चाहता था। तब समय 1 घंटा का भी, 1 मिनट का भी बड़ा कीमती हो जाता है। अरबपति से अरबपति आदमी भी 1 सेकंड नहीं खरीद सकता उस समय जब मौत नजदीक आ जाती है। बाकी हम अपनी जिंदगी को इतनी लापरवाही से जीते रहते हैं कि समय हमारा निकलता चले जाता है और हम कभी ईश्वर के पास नहीं बैठ पाते हैं। और ईश्वर की आराधना करते भी है तो लोभ बस करते हैं कि हमें ये प्राप्त हो जाए, हमें वो प्राप्त हो जाए, हमें ये चीज मिल जाए। लेकिन कभी ईश्वर को पाने की चेष्टा नहीं होती है। इस जीवन को कैसे धन्य बनाए, इसकी कभी हम कल्पना नहीं करते हैं। शायद इसलिए गायत्री मंत्र को लोगों ने बोला है कि इसको श्रापित है, कीलित है। इसी भय के कारण कि कहीं गलत लोगों के हाथ में ना चला जाए। अक्सर लोगों के हमारे पास फोन आते हैं, कोई प्रेमी प्रेमिका को पाना चाहता है इसलिए 21 दिन की साधना करना चाहता है, कोई बच्चे की शादी करना चाहता है, कोई सोचता है गायत्री मंत्र का जाप करूंगा तो जो है लक्ष्मी का अंबार मेरे घर में आ जाएगा। इस प्रकार की सोच से लोग जो है मंदिर जाते हैं,
तीर्थ यात्रा करते हैं और इस प्रकार का रोना रोते रहते हैं, और जब वो चीज़ें नहीं मिलती हैं तब आदमी दुखी हो जाता है। लेकिन गायत्री मंत्र आपके लिए ईश्वर के पास तक पहुंचाने का मंत्र है। ब्रह्मांड का सिर्फ एक ही मंत्र है जो आपको ईश्वर तक पहुंचाता है। लेकिन हम अपनी जिंदगी को दूसरे तरीके से जीते हुए चले जाते हैं और अपने जीवन में भगवान को कोसते रहते हैं। कई बार आपने लोगों को देखा होगा, परिवार में भी देखा होगा, हमेशा एक ही चीज बोलते हैं, हे भगवान मुझे उठा ले, हे भगवान मुझे उठा ले। दुनिया को ले जाता, दुनिया की सुनता है, लेकिन मेरी नहीं सुनता। एक बड़ी प्यारी कहानी है। एक लकड़हारा था, लकड़ी काटते काटते उसकी लगभग 70 साल की उम्र हो गई। एक ही काम था, जंगल में जाता था, लकड़ी काटता था और बेच जाता था। हमेशा भगवान से शिकायत करता था कि तू कितना निर्दयी है। कभी कभी तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि खाना ही नहीं खाना मिलता, खाना खाने को ही नहीं मिल पाता है। बारिश आ जाती है तो लकड़ी नहीं कट पाती है, 2-2 3-3 दिन तक भूखा रहना पड़ता है। मैं इस जीवन से तंग आ गया हूं, तू मुझे उठा ले। हर दिन एक ही रट लगाए रहता था। एक दिन अकस्मात ऐसा हुआ कि वो लकड़ी का गट्ठर लेकर के आ रहा था और अचानक वो गिर गया। उठाने की कोशिश की, उठा नहीं, बहुत थक गया, पसीना आने लगा, एक झाड़ के नीचे बैठ गया और आकाश की तरफ देख करके ईश्वर से बोला कि तू बड़ा निर्दयी है, इतने वर्षों से तेरे से बोल रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं कि मुझे ले जा, अब नहीं सहा जाता, बहुत हो गया, कब तक इस प्रकार की जिंदगी जीऊंगा। दुर्भाग्यवश वहां से यमदूत निकले, किसी को लेने के लिए जा रहे होंगे। उसकी पुकार सुनी, उन्होंने देखा भाई बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहा है, चलो इसकी सुन ली जाए। तो उसके पास गए। जैसे उसने यमदूत को देखा, मृत्यु को अपने निकट देखा, ऊपर से नीचे तक कांप गया, पसीना पसीना हो गया। यमदूत ने बोला भाई क्यों मुझे बुला रहा था? अरे बोले आप भी अजीब बात कर रहे हैं, मेरा लकड़ी का गट्ठा गिर गया था, बहुत भारी, मेरे से उठ नहीं रहा था, तो मैं पुकार रहा था। आप भी अच्छी मजाक करते हैं, मैंने मजाक की और आप आ गए। अरे भाई अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, मेरा लकड़ी का गट्ठा उठा दे। यमदूत ने उसका लकड़ी का गट्ठा उठा करके उसके सिर के ऊपर रख दिया। वो इतनी तेज गति से घर की तरफ गया जैसे उसके लिए जवानी लौट आई हो, और बड़ा प्रसन्न हुआ कि आज मैंने मौत को हरा दिया, आज मैं जीत गया। हर व्यक्ति मौत से भयभीत है, इसलिए कोई भी मंत्र हमें फलित नहीं होता है। हम साधना करते हैं लेकिन वासनाओं से घिरे रहते हैं। आप उनसे घिरे रहे, लेकिन जब आप क्रोध करते हैं तो देखें कि आपको क्रोध क्यों आ रहा है, उसके साक्षी बने। आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खाएं, आप गाड़ी चला रहे हैं तो सिर्फ गाड़ी चलाएं, उसको देखें, और जिस दिन आप उसके साक्षी बन जाएंगे उस दिन आप परमात्मा के निकट पहुंचना प्रारंभ हो जाएगा आपका। लेकिन क्या होता है कि हम वो चीज तो करते नहीं, जहां निषेध लिखा रहता है हम उसी तरफ भागते हैं। आपने कहीं देखा होगा कि जहां लिखा रहता है यहां पेशाब करना मना है, वहीं पे ज्यादा लोग पेशाब करते हैं। जहां पे लिखा रहता है यहां झांकना मना है, तो सबसे लोग ज्यादा झांकते, पता नहीं क्या है। यदि किसी अखबार में लिखा हो कि इसको पढ़ना मना है तो आदमी उसको जरूर पढ़ेगा, भले उसमें कुछ भी ना हो। आपने YouTube चैनल पर देखा होगा बहुत सारे लोग इस प्रकार के थंबनेल बनाते हैं, उसके अंदर कुछ रहता है, लेकिन थंबनेल ऐसा बनाते हैं कि लोग उसको बरबस पढ़ते हैं। जिस चीज के लिए मना किया जाता है वो चीज आदमी जरूर करता है। इसलिए लोग बड़े समझदार होते हैं, पिक्चर बनाते हैं और लिख देते हैं वयस्कों के लिए, तो फिर बच्चे लोग उसको जरूर देखने के लिए जाते हैं, पता नहीं इसमें क्या है, वयस्कों के लिए ऐसा इसमें क्या दिया हुआ है, तो उनकी भीड़ ज्यादा मिलेगी। भले नकली मूछ लगा करके चले जाए,
लेकिन उसको जरूर देखेंगे। तो जिस चीज का आप निषेध करोगे वो चीज ज्यादा आपके लिए बढ़ते चली जाती है। इसलिए हम जिस चीज को जितना दबाते हैं वो उतनी ज्यादा बढ़ते चली जाती है। हम अपनी वासनाओं को दबाते, क्रोध को दबाते कि अब क्रोध नहीं करेंगे, संकल्प लेते अब क्रोध नहीं करेंगे। तो जितना आप दबाओगे उतनी ज्यादा वो निकलता है। इसलिए पूजा में फिर मन नहीं लगता है। लेकिन हम जिस दिन उसके साक्षी बन जाएंगे उस दिन वो चीज उससे आपको मुक्ति मिलते हुए चली जाएगी। एक बच्चा था, उसको दही खाने की बहुत आदत थी। उसके परिवार के लोग बड़े परेशान थे। कई महात्माओं से, कई विद्वान लोगों से उसको मिलवाया। जो भी महापुरुष आता उसके पास ले जाते कि महाराज ये बहुत दही खाता है, इसकी आदत छोड़ो। लेकिन वो बच्चा है कि छोड़ने का नाम ही नहीं लेता था। लोग बहुत समझाते कि इसके खाने से अनेक नुकसान होते, लेकिन वो मानता ही नहीं था। एक दिन अचानक एक वृद्ध व्यक्ति वहां से निकला। उसने बोला, भाई क्या समस्या है? बोले, मेरा बच्चा दही बहुत खाता है, इसको कई लोगों से मिलवा चुका हूं, लेकिन ये दही खाना बंद ही नहीं करता। तो उसने उस बच्चे को बुलाया। बोले, बेटा कभी दही खाना बंद मत करना, इसमें बहुत गुण है, इसके जैसे गुण किसी चीज में है ही नहीं। वो लड़का बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। बोले, अभी तक जितने लोग मिले उन्होंने सबको इसके अवगुण ही बताए और सबने बोला कि इसको खाना नहीं चाहिए, लेकिन ये तो बड़ा उल्टा व्यक्ति है, ये बोलता खूब खाओ, इसके बहुत सारे गुण हैं। उसने बोला कि भाई अब ये बता दो इसमें गुण कौन से हैं? बोले, पहला गुण सुन, जो व्यक्ति दही खाता है उसके घर में कभी चोरी नहीं होती। दूसरा, जो व्यक्ति नित्य दही खाता है वो कभी पानी में डूबकर उसकी मृत्यु नहीं होती है। जो व्यक्ति हमेशा दही खाता उसको कभी कुत्ता नहीं काटता। और चौथी बात सुन ले, जो व्यक्ति दही खाता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने बोला, भाई ये चीजें कैसे? बोले, चोरी कैसे नहीं होगी? बोले, जो आदमी दही खाता है उसको खांसी चलती है, और जब वो रात भर खांसेगा तो उसके घर में चोर आएंगे कैसे? दूसरा, जो व्यक्ति दही खाता है उसको हमेशा सर्दी जुकाम होता है, और जब सर्दी जुकाम होगा तो पानी में, नदी में जाएगा ही नहीं, और जब नदी में जाएगा नहीं तो पानी में डूब के उसकी मृत्यु कैसे होगी? तीसरा, जो व्यक्ति हमेशा दही खाता है वो जल्दी बुढ़ा हो जाता है, उसकी कमर झुक जाती है, वो लकड़ी टेक के चलता है। जब लकड़ी टेक के चलेगा तो फिर उसको कुत्ता कैसे काटेगा? चौथा, जो व्यक्ति दही खाता है वो बुढ़ापे तक पहुंचते नहीं, जवानी में ही मर जाता है। इसलिए बेटा बहुत सारे गुण हैं इसके, तू खूब खा। उसके बाद उस लड़के ने दही खाना बंद कर दिया। क्यों? कि हर व्यक्ति के पास जहां ले जाते थे तब उसका विरोध करते थे, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये करना ठीक नहीं। तो जहां निषेध होता है वहां व्यक्ति ज्यादा रुचि रखता है। इसलिए जब हम साधना करते हैं तो हम वासनाओं पर कंट्रोल करते हैं, मन पर कंट्रोल करते हैं, तो वो और ज्यादा गति से उस तरफ भागता है। फिर हमें लगता है कि हमारा साधना में तो मन ही नहीं लग रहा है, इसलिए मन नहीं लगता। तो जब भी आप साधना करते हैं तो अपने मन को देखें, उसको एकाग्र करें, उसका साक्षी बने, और जिस दिन आप उसके साक्षी बनना प्रारंभ कर देंगे उस दिन वो चीज आपकी धीरे धीरे खत्म होते हुए चली जाएगी। लेकिन हम दूसरों को दोष देते हैं, अरे इस मंत्र में कुछ भी नहीं रखा, हम तो जप रहे हैं लेकिन कोई लाभ नहीं हो रहा। आप किस कारण से जप रहे हैं? आप लोग बस जप रहे हैं। आपकी वासना है, वो भी तो एक वासना है। व्यक्ति संन्यास ले लेता है, बच्चों को छोड़ देता है, लेकिन वहां जाकर के अनेक शिष्य शिष्याएं बना लेता है, तो उसने छोड़ा कहां? तो हम भी वही करते हैं। साधना जब भी करते हैं
तो स्वार्थवश करते हैं, अन्यथा व्यक्ति के पास में समय नहीं। पूजा पाठ के लिए व्यक्ति को कभी समय नहीं होता है, बाकी सब काम के लिए समय है। लेकिन जब अंत समय आता है तब उसको सारी चीज समझ में आती है और फिर गिड़गिड़ाता है कि हे भगवान थोड़ा सा मुझे समय दे दे, और वो नहीं मिलता। एक कौआ पूरब की ओर जा रहा था, कोयल वहां पर दिख गई। कौआ काफी बुढ़ा हो गया था, तो कोयल ने बोला कि दादाजी आप कहाँ जा रहे हैं? उसने बोला यहाँ पे लोग बड़े बुरे हैं, मुझे गाने नहीं देते हैं, मैं जैसे काँव काँव करता हूँ सब लोग मेरे ऊपर चिल्लाने लगते हैं, इसलिए मैं यहाँ छोड़ करके जा रहा हूँ। तो कोयल ने बोला कि वहां जाने से क्या होगा, पूरब में जाने से क्या होगा, वहां भी जाओगे, वहां भी काँव काँव करोगे, वहां भी लोग आपको इसी प्रकार से तिरस्कृत करेंगे। अपने स्वभाव को बदलो, अपनी आवाज को बदलो, अपनी वाणी को बदलो। लोग तो सब अच्छे हैं लेकिन आप बदलो। इसलिए गुरुदेव ने नारा दिया, हम बदलेंगे युग बदलेगा। तो हम तो बदलते नहीं, दूसरों को बदलने के लिए चले जाते हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि गुरुदेव की बात शायद झूठी है, लेकिन जितने भी लोगों को आप देखोगे जो नारा लगाते हैं हम बदलेंगे युग बदलेगा, उनके परिवार में देखो, स्वयं को देखो, वो तो बदले नहीं है और दूसरों को ज्ञान देते हैं, इसलिए कभी नहीं बदल पाते। लेकिन जिस दिन आप बदल जाएंगे उस दिन सारी चीज आपके सामने घटित होती हुई चली जाएगी। लेकिन हम आस्तिकता का आवरण ओढ़ते हैं, हम पूजा पाठ इसलिए करते हैं कि लोगों के सामने हम अच्छे दिखें, हम मंदिर इसलिए जाते हैं कि लोगों को लगे कि नहीं यार ये व्यक्ति धार्मिक है, क्योंकि बच्चे की शादी करना तो लोगों को लगेगा कि यार ये व्यक्ति तो मंदिर ही नहीं जाता, ये व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करता, तो इस व्यक्ति के घर में हम लड़की क्यों दें, इसका परिवार भी ऐसी होगा। ऐसे अच्छे तो नास्तिक होते हैं जो कम से कम स्पष्ट तो होते हैं, लेकिन हम आस्तिकता का आवरण ओढ़ लेते हैं और लोगों के सामने दूसरा मुखौटा रखते हैं, इसलिए हमारा सम्मान नहीं हो पाता है। लेकिन जब आप गायत्री की साधना करते हैं और जब आप अपनी वासनाओं के साक्षी बन जाते हैं, तब फिर सही मायने में आप ईश्वर के पास तक पहुंचना आप प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि लोगों को ये लगता है कि ईश्वर के पास कौन पहुंचा है। बहुत कम लोगों के नाम मिलेंगे आपको, ईश्वर के पास बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। क्यों पहुंच पाते हैं? क्योंकि वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाते हैं, और जो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाते वो वहां तक नहीं पहुंच पाते। यदि आपको कोई बड़ा लक्ष्य पाना है तो आपको बहुत सारी कठिनाइयों से निकलना पड़ता है। आपको डॉक्टर इंजीनियर बनना तो बहुत मेहनत करना पड़ती है, बहुत तपस्या करना पड़ती है, रात रात भर जगकर आपको पढ़ना पड़ता है, अनेक परीक्षाओं से आपको गुजरना पड़ता है, तब तक जाकर के आप डॉक्टर इंजीनियर बन पाते हैं। तो ईश्वरीय सत्ता इतनी सस्ती नहीं होती है कि आप 21 दिन गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, 2 दिन गायत्री मंत्र का जाप करेंगे और आपको फलित होना चालू हो जाएगा। लोग बड़े अजीब टाइप के प्रश्न पूछते हैं, अजीब टाइप के मैसेज डालते हैं। 2 दिन गायत्री मंत्र का जाप प्रारंभ किया नहीं, गुरुजी हमें गायत्री माता दिख गई, गुरुजी आज हमको ऐसा चमत्कार हो गया, भगवान को और कोई काम नहीं है इसके अलावा तुम्हें दर्शन देने के। अजीब अजीब टाइप की बातें करते हैं। जन्म जन्म मुन यतन कराई, अंत राम कछु आवत नहीं। लोग जन्म जन्मांतर तक ईश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन अंत समय में उनके मुख से राम नहीं निकल पाता। और तुम बोलते हो 2 दिन में आपको गायत्री के दर्शन हो गए, 2 दिन में आपके रोंगटे खड़े होने लगे, 2 दिन में आपको सामने प्रकाश पुंज दिखाई देने लगा। ईश्वर इतना सस्ता थोड़ी होता है। इसलिए ईश्वर के बहुत लिमिटेड जो है वो शिष्य हैं, बहुत लिमिटेड लोग हैं जिन्होंने ईश्वर को पाया। सूरदास, कबीर, रैदास, बुद्ध, महावीर, रामकृष्ण परमहंस, परम पूज्य गुरुदेव, कई हजार वर्षों में ऐसे लोग होते हैं।
एक बड़ी प्यारी सी कथा हेला थी, टेरेसा नाम की। भगवान की बड़ी अनन्य भक्त थी, वृद्ध हो चली थी। एक नाले को पार कर रही थी, अचानक पैर फिसल गया और गिर गई। हड्डी भी टूट गई, खून भी आने लगा। जैसे तैसे करके उसने नाले को पार किया, वहां बैठ गई, कराहने लगी और ईश्वर की तरफ, ऊपर आकाश की तरफ उसने मुंह करके बोला कि ये भी कोई बात हुई? इतनी भक्ति करती हूं तुम्हारी, वृद्ध भी हो गई हूं, चल भी ठीक से नहीं पाती हूं, तुम्हारी सेवा करने के लिए मंदिर जा रही थी और ये क्या होगा? मुझे गिरा दिया, मेरा पैर भी टूट गया और शायद हड्डी भी टूट गई होगी, खून भी खूब बह रहा है। अचानक आकाशवाणी हुई कि कभी कभी मैं अपने मित्रों के साथ ऐसा भी करता हूं। तो उसने बोला कि मित्रों के साथ क्यों करते हो? बोले दुश्मनों के साथ क्या करना, जो भगवान का नाम नहीं लेते बड़े प्रसन्न रहते हैं, तो भगवान को उनकी क्या फिक्र है? दुश्मनों की चिंता कौन करता है? चिंता अपनों की जाती है। माता पिता पड़ोसी के बच्चे की चिंता थोड़ी करें, अपने बच्चे की चिंता करेंगे। मेरा बच्चा क्या कर रहा है, लेट क्यों आ रहा है, रात को देर तक क्यों जागता रहा, अपनों की चिंता करता है, जो उसके करीब होते हैं। आप अपने अच्छे मित्र की चिंता करें, दुश्मन की चिंता थोड़ी करते हैं, उसकी कौन फिक्र करता है? इसलिए भगवान उनकी फिक्र ही नहीं करता। तो बोले मैं अपने मित्रों को के साथ में इसी प्रकार का करता हूं। तो उसने मुस्कुराते हुए बोला, इसलिए लगता है कि तुम्हारे मित्र बहुत कम है, तुम्हें मानने वाले लोग बहुत कम है, क्योंकि तुम ऐसी कठिन परीक्षाएं लेते हो जो हर आदमी के बस का काम नहीं है। इसलिए जैसे हम कभी कभी भगवान की प्रार्थना प्रारंभ करते, आराधना प्रारंभ करते, अनेक समस्या आना चालू हो जाती है। हमें ऐसा लगता है इतनी पूजा पाठ कर रहे, समस्या क्यों आ रही? ईश्वर आपको तपाता है। बच्चे को भी यदि आपको कोई चीज देना तो पहले आप उसको देखते हैं। बच्चे को लोग देते हैं कि बेटा यदि तू परीक्षा में पास हो गया, इतने नंबरों से यदि पास हो गया तो तेरे लिए मोटरसाइकिल लेवा देंगे, तेरे को साइकिल लेवा देंगे। छोटा बच्चा है, तेरे को कार लेवा देंगे, छोटी सी खिलौना, तेरे को चॉकलेट ला के दे देंगे। तो लोग देता है तो बच्चा पढ़ता है। तो जब हम साधना करते तो भगवान हमें तपाता है और हमें कुछ परेशानियां देता है, और उन परेशानियों से जो व्यक्ति भाग गया वो फिर ईश्वर के पास तक नहीं पहुंच पाता। तो समय का सदुपयोग करें, समय को हाथ से फिसलने ना दें। समय बड़ा कीमती है। आप जितना समय मोबाइल देखने में, टीवी देखने में, गप मारने में, होटलों में बैठ करके दोस्त यारों के साथ में शराब पीने में जो लगा रहे हैं, लेकिन जब अंत समय आएगा उस समय आपके लिए एक एक मिनट कीमती हो जाएगा। फिर आप भगवान से याचना करेंगे, आपको समय नहीं मिलेगा। इसलिए अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर आराधना में, प्रार्थना में, जप में, तप में, इसमें लगाना चाहिए, ताकि आपका जीवन सार्थक हो सके और आप उस मृत्यु को सही तरीके से वर्ण कर सकें। नित्य आप देखें कि आप मर रहे हैं, मृत्यु के भय से मुक्त हो जाए। जो व्यक्ति मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है उस व्यक्ति को परम शांति प्राप्त हो जाती है, उसे वो आनंद प्राप्त हो जाता है जिसके लिए हजारों वर्षों तक लोग तपस्या करते हैं। तो जिस दिन आप हर चीज के साक्षी हो जाएंगे उस दिन आप मौत के भी साक्षी हो जाएंगे, और उस दिन आपको समय की कीमत पता चल जाएगी। और जिस व्यक्ति ने समय की कीमत जान ली वो व्यक्ति अपने जीवन को इस प्रकार से जीता है कि जब मृत्यु आती है तो हंसते हंसते चला जाता है। इसलिए ईश्वर को बिना पाए कोई व्यक्ति तृप्त नहीं हो सकता, ना उसे कोई शांति मिल सकती, ना उसे मोक्ष मिल सकता है। और जिस व्यक्ति ने समय का सदुपयोग करके इन सब सारी चीजों पर अपना कंट्रोल कर लिया, इनको समझ लिया,
इन सब चीज़ों को कैसे समझेंगे? जब आप उनकी साक्षी बनेंगे, तब फिर आप उस गायत्री मंत्र के द्वारा उस ईश्वर तक निश्चित रूप से पहुंच सकते हैं। आज की बात समाप्त। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।